आप ये कह रही हैं कि ये गुंडा राज है, जंगल राज है? बिल्कुल है, और ये नीतीश जी की वजह से है। अरे नीतीश जी की वजह से है। बिल्कुल है, बिकॉज अगर वो गठबंधन में जाते ही नहीं, अगर वो इतना बौखला नहीं जाते, जस्ट बिकॉज आरसीपी सिंह ने उनकी सारी चीजें सामने लाना शुरू कर दिया और फिर इनके ऊपर एक अलग कार्रवाई की गई, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो चीजें उन्होंने अपने हाथ से खराब की है। जो अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है प्रशांत जी, वो कैसे अच्छे पीएम मटेरियल होंगे? आप पहले दिखाओगे ना कि अपने कार्यकाल में आपने क्या अच्छा किया। आपने बोला आप शराबबंदी औरतों के लिए कर रहे हैं, ताकि भाई घर के मर्द जो बाहर में पैसा फेंक देते ड्रिंक्स के लिए, ताकि वो घर पे पैसा ले। कहाँ शराबबंदी हुई? देश भर की जनता इतने बेवकूफ है कि उनको एज अ पीएम स्वीकार करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे और भी दूसरे पार्टीज के हो, सबका ये कहना है कि देयर इज नो वैकेंसी। और लोग इतने तो पागल नहीं है कि जो एक सक्सेसफुल सीएम नहीं बन सके उनको पीएम मटेरियल हम लोग बना। 20 लाख नौकरी वो तब देंगे जब वो सीएम बनेंगे, 10 लाख नौकरी वो तब देंगे जब वो सीएम बनेंगे। अभी तो वो डेप्यूटी सीएम है, और उनके कार्यकाल में जितना भी मंत्री आप देख रहे, रोज एक मंत्री का पोल खुलना शुरू हो गया। अभी देखिए अगस्त आते आते कितने सारे मंत्रियों का इस्तीफा लोग और डिमांड करते हैं। नीतीश कुमार जी का नाम अगर इतिहास में हमारे आने वाले जनरेशन पढ़ेंगे तो सवाल जो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि बार बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले इंसान कौन थे, वो है हमारे ऑनरेबल सीएम। और बार बार जिनको हम लोगों ने पलटू राम बोलते हैं, और वो कौन थे, वो है नीतीश कुमार जी। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर हेल्थ सिस्टम है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, ग्रेजुएशन लोग 6-6, 7-7 सालों में करते हैं। अगर इसी का नाम क्या कहते हैं, विकास पुरुष जिसको हम लोग हमेशा जानते हैं उनके नाम से, तो ऐसा विकास पुरुष मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जरूरत। आज भी हम लोगों ने न्यूज में देखा कि एक 15 साल की लड़की कोचिंग से बाहर निकली और उसको पीछे से गोली मार दी। तो ये 21st सेंचुरी में दिस इज नॉट अ बिहार। ये नया बिहार की कल्पना नहीं है, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अब वो धीरे धीरे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, अभी अब सडनली देखिएगा कहीं पे कुछ विकास नहीं हो रहा, क्योंकि लोग अभी सच में डर गए। जब शेर चलेंगे तो पीछे अपने आप शेरों के साथ शेरों की चुंगल आएगी। तो उसके लिए आपको तो वेट तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग बैम्बू ट्री की तरह काम करें। बैम्बू ट्री जानते हैं क्या होता है? बैम्बू ट्री 10 वर्षों तक नीचे का अचानक से एक दिन उठता है। तो हमारे लोजपा रामविलास की जो पूरी संगठन है, जो टॉप लीडरशिप है, वो सब बैम्बू ट्री की तरह काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को भी गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। बिहार की सरकार गिर गई, नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, वो था चिराग पासवान। सवाल यह था कि चिराग पासवान किधर जाएंगे, क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के मौजूदगी में एक बैठक होती है, और उस बैठक में एक बात सामने आती है कि अब हो सकता है कि चिराग पासवान के साथ भाजपा एक नई राजनीति करेगी और चिराग पासवान को फेस बनाया जाएगा। सवाल यह था कि चिराग पासवान जाएंगे किधर? अभी तक तो चिराग पासवान कहीं नहीं गए हैं। उनसे जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप किधर जाइएगा, तो चिराग जी कहते हैं कि देखिए हम अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत करने के बाद हम चुनाव तो किसी के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन किसके साथ लड़ेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। उसके बाद बवाल हो गया मंत्री लोगों पर। मंत्री लोग आए, मंत्री लोग दागे निकल गए। कोई वारंट हुआ था। आज शहनवाज हुसैन पूर्व मंत्री भाजपा के थे, उन पर रेप का केस चलाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। और 72% जो बिहार के नए नवेले कैबिनेट में मंत्री हैं वो दागी हैं, मतलब उन पर आपराधिक मामला दर्ज है। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारा देवजानी मित्रा है। देवजानी जी लोजपा रामविलास की प्रवक्ता है, पहला रिएक्शन क्या है? नीतीश जी 8वीं बार पलट गए, 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। आपका पहला जो सवाल था कि नीतीश जी 8वीं बार पलट गए, तो वो ज्यादा बेटर है। 8वीं बार मुख्यमंत्री वही बन पाए हैं जो बार बार पलट के अपनी कुर्सी की चिंता की। और नीतीश कुमार जी का नाम अगर इतिहास में हमारे आने वाले जनरेशन पढ़ेंगे तो सवाल जो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि बार बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले इंसान कौन थे, वो है हमारे ऑनरेबल सीएम। और बार बार जिनको हम लोगों ने पलटू राम बोलते हैं, और वो कौन थे, वो है नीतीश कुमार जी। तो उनका नाम अगर ऐसे आएंगे, और विकास के नाम पे आप 17 सालों से देख रहे हैं, देयर इज नथिंग इन बिहार। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर हेल्थ सिस्टम है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, ग्रेजुएशन लोग 6-6, 7-7 सालों में करते हैं। अगर इसी का नाम क्या कहते हैं, विकास पुरुष जिसको हम लोग हमेशा जानते हैं उनके नाम से, तो ऐसा विकास पुरुष मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जरूरत है। चिराग जी को नीतीश जी से क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव को बधाई देते हैं वो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने पर बहुत बधाई, नीतीश जी के लिए लिखते हैं कुछ नहीं। कोई कौन सा बात हुआ? नहीं, बात एकदम सही का मैंने सटीक है। इसलिए सटीक है कि उन्होंने बधाई तेजस्वी यादव को इसलिए दिया कि भाई मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इनके साथ अच्छा
एक नया सरकार बना ले और जो विकास आज तक वो 17 सालों में नहीं कर पाए, अब आप उनके साथ एज अ डेप्यूटी सीएम आए तो अब अच्छा से कर ले। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है बिहार के पॉलिटिक्स में, इसमें ऐसा ही लगता है कि हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव इज जस्ट अ पपेट इन हैंड ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार। बोल रहे हैं कि गाने मैदान से उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख नौकरी दूंगा, अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त को। 20 लाख नौकरी वो तब देंगे जब वो सीएम बनेंगे, 10 हाँ। लाख नौकरी वो तब देंगे जब वो सीएम बनेंगे। हाँ। अभी तो वो डेप्यूटी सीएम है हाँ। और उनके कार्यकाल में जितना भी मंत्री आप देख रहे, रोज एक मंत्री का पोल खुलना शुरू हो गया। हाँ। अभी देखिए अगस्त आते आते कितने सारे मंत्रियों का इस्तीफा लोग और डिमांड करते हैं, कितने सारे और हलचल होती है, चारों तरफ खून खराबा गोलीबारी। ऑलरेडी ये नया आगाज तो मतलब शुरू हो गया आप ये कह रही हैं कि ये गुंडा राज है, जंगल राज है? बिल्कुल है, और ये नीतीश जी के वजह से है। अरे नीतीश जी की वजह से है। बिल्कुल है, बिकॉज अगर वो गठबंधन में जाते ही नहीं, अगर वो इतना बौखला नहीं जाते, जस्ट बिकॉज आरसीपी सिंह ने उनकी सारी चीजें सामने लाना शुरू कर दिया और फिर इनके ऊपर एक अलग कार्रवाई की गई, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो चीजें उन्होंने अपने हाथ से खराब की है। और ये अभी नहीं, वो 2024-25 में खुद देख पाएंगे, उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा अगर बिहार की जनता दिल से नहीं दिमाग से सोचे और कास्टिज्म पे वोट ना करे। 2024-25 में तो बिहार के लिए वोट मांग ही नहीं रहे, उनको तो प्रधानमंत्री बनना है, पीएम बनेंगे वो। जो अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है प्रशांत हाँ। जी, वो कैसे अच्छे पीएम मटेरियल होंगे? आप पहले दिखाओगे ना कि अपने कार्यकाल में आपने क्या अच्छा किया। आपने बोला आप शराबबंदी औरतों के लिए कर रहे हैं ताकि भाई घर के मर्द जो बाहर में पैसा फेंक देते ड्रिंक्स के लिए, ताकि वो घर पे पैसा ले। कहाँ शराबबंदी हुई? आए दिन आप न्यूज में सुनते रहते हो कि भाई आज यहाँ पे डेथ हो गई, कल वहां पे जहरीली शराब से डेथ हुई, माफियाओं ने इसको मार के हमारे एक क्या कहते बहुत ही यंग लड़का जो खबरी बन के बताने गया था पुलिस स्टेशन में, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, बेसिकली गांव का, वहां पे उसको पीट पीट के मार दिया गया और मारने के बाद उसके नाखून निकाली गई, उसकी भी एविडेंस हमारे पास है। तो आप बताइए, जब सारी चीजें उनके इस कार्यकाल में हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि पूरे देश भर की जनता इतने बेवकूफ है कि उनको एज अ पीएम स्वीकार करेंगे? एंड नॉट ओनली दैट, बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे और भी दूसरे पार्टीज के हो, सबका ये कहना है कि देयर इज नो वैकेंसी। और लोग इतने तो पागल नहीं है कि जो एक सक्सेसफुल सीएम नहीं बन सके उनको पीएम मटेरियल हम लोग बना लें। चिराग जी का बात समझ नहीं आता। इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और वो 3 बार नीतीश कुमार 3 आयोजन में वो मिले और 3 बार जाके उनका पैर छू के आशीर्वाद लिए और उसके बाद कहते हैं कि नीतीश जी लायक आदमी नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम लोग जिस क्या कहते हैं बिहार की संस्कृति बोलिए या फिर इंडिया के संस्कृति का पार्ट बोलिए, बड़ों के पैर छूना गलत नहीं है। और अगर आपके पास इनविटेशन चल के आए और सारे वहाँ पे बाकी सारे विपक्ष के सारे टॉप लीडर्स जहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे और एज अ सीएम होने के नाते, उम्र में बड़े होने के नाते उन्होंने उनका पैर छुआ और ये हमेशा वो करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं गाली है। दे दिया, बाहर आके गाली, देखिए उनके साथ उनका कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उनके साथ प्रॉब्लम है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, हाँ। आर यू एक्चुअली डूइंग अ जस्टिस टू योर कुर्सी हाँ। और आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टरस बिहार? हम्म। उनको उन्हीं में सिर्फ उनको दिक्कत है। मुझे आपके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगा कि आप अपने जो भी आपने ओथ लिया, संविधान का जो भी रूल आपने क्या कहते 7 निश्चय आपने बताया कि मैं ये करूंगा, अगर उसमें आपने किया ही नहीं, तो नेचुरली जनता के बिहाफ में कोई तो बोले। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब उनके साथ में साथ दे रहे हैं, एक ही थाली के सारे चीज साथ में हो जा रहा है, तो हु विल टॉक अबाउट इट? व्हाई नॉट चिराग पासवान? व्हाई नॉट चिराग पासवान? व्हाई विल ही नॉट कॉल इट? उनको बोलना पड़ेगा। दैट इज व्हाई चिराग पासवान जी ने हमेशा नीतीश कुमार जी के काम को, नीतीश कुमार जी के तरीके को, और अभी जो ये बार बार पलटी खा रहे हैं, और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही बोला था कि दोबारा यहाँ पे गठबंधन में सरकार बनेगी और वो बनी। अच्छा, एक बात बताइए, सीधा अपना स्टैंड दीजिए, चिराग पासवान इस नए गठबंधन से खुश है या नाराज है? मैं अगर सच बताऊं कि अगर आप उनके औहदे को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र होने के नाते, फैमिली लीडरशिप तो एक अलग बात है, इन्फ्लुएंस एक अलग बात है, जनता के लिए सोचना अलग बात है, लेकिन एक बिहार के नागरिक होने के नाते जब हम लोग सब लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो वो एज अ लीडर इस चीज को कैसे आंख बंद करके बोल दे कि नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है, जबकि हम लोग देख रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी हम लोगों ने न्यूज में देखा कि एक 15 साल की लड़की कोचिंग से बाहर निकली और उसको पीछे से गोली मार दी। तो ये 21st सेंचुरी में दिस इज नॉट अ बिहार। ये नया बिहार की कल्पना नहीं है, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अब वो धीरे धीरे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, अभी अब सडनली देखिएगा कहीं पे कुछ विकास नहीं हो रहा, क्योंकि लोग अभी सच में डर गए।
तो इसीलिए हम लोग इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चलिए, हम लोग खिलाफ समझ गए बात। चिराग पासवान जब खिलाफ हैं तो इसका मतलब आप ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि चिराग पासवान भाजपा के साथ जाएंगे, काहे कि वो तो नीतीश और तेजस्वी से नाराज हैं। कब जाएंगे भाजपा के पास, बता दीजिए। देखिए, मैंने ये एकदम भी नहीं कहा कि वो, मैं अगर आपके खिलाफ हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर एक दूसरे गलत के साथ हूं, ऐसा नहीं है। भाजपा गलत है? भाजपा इसीलिए गलत है हाँ। क्योंकि जब क्या कहते उनके साथ या फिर उनके जब उनको जनपद 12 जनपद से जब उनको निकाल दिया गया, और जब, हाँ, डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सम्मान चिराग पासवान जी इसलिए करते हैं क्योंकि जब उनके पिताजी बहुत बीमार थे तो उन्होंने एज अ गार्जियन उनका ख्याल रखा। लेकिन जब पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखें उनके और उनके फैमिली का जो भी उनका ये हुआ, एक टर्मोइल उनके और उनके चाचा जी के बीच में चल रहा है, तो उन्होंने साथ उनका दिया और इनका साथ छोड़ दिया। जबकि ये युवा नेता है, इनमें विजन बड़ा है, और इनके पिताजी का जब विजन लेके उन्होंने बात किया था ऑनरेबल सीएम के साथ, आज तक वो कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, विच इज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जिस दिन ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा उस दिन आप नया क्या कहते हैं बिहार का निर्माण देखिएगा। और अभी इस वक्त चिराग पासवान जी का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो गठबंधन में, महागठबंधन में या एनडीए के साथ जाके सरकार बनाने का सोच रहे हैं। फिलहाल वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने विजन को लोगों तक शेयर कर रहे हैं और लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं। जहां पे सरकार की मंत्रियां शपथ लेके पहुंच नहीं पा रही है, वहां पे हमारे नेताजी पहुंच रहे हैं। क्लियर करिए। चिराग पासवान ने साफ साफ लोगों से कहा कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी के साथ लड़ेंगे। तो कोई नया एलियन तो आएगा नहीं चंद्रमा से, तो किसके साथ लड़ेंगे, हमको बता दीजिए। देखिए, जब शेर चलेंगे तो पीछे अपने आप शेरों के साथ शेरों की चुंगल आएगी, तो उसके लिए आपको तो वेट तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग बैम्बू ट्री की तरह काम करें। बैम्बू ट्री जानते हैं क्या होता है? बैम्बू ट्री 10 वर्षों तक नीचे का अचानक से एक दिन उठता है। तो हमारे लोजपा रामविलास की जो पूरी संगठन है, जो टॉप लीडरशिप है, वो सब बैम्बू ट्री की तरह काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को भी गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। चलिए, ये देवजानी थी। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। इनका कहना साफ साफ यही है कि ये बनी हुई सरकार से बिल्कुल नाराज हैं और फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ हैं, एनडीए में जाएंगे, भाजपा से कोई बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं ये लोग। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा है कि जब लड़ेंगे साथ में तो धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल, आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।